इस समय इंडिया के जो दो लीडर्स हैं, राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये दोनों ही जो हैं विजिट्स पे निकले हुए हैं। जी हाँ, दोनों ही जो है दौरे कर रहे हैं, बट इन दोनों के ही जो विजिट्स के पर्पसेस हैं वो डिफरेंट हैं। और आज के हमारे वीडियो में हम इन दोनों के विजिट्स को जो है एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि इन विजिट से किसका फ़ायदा हो रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर हम सबसे पहले बात करें लीडर ऑफ अपोजिशन की, जी हाँ राहुल गांधी की, उनकी विज़िट की बात करें तो वो विज़िट कर रहे हैं असम और मणिपुर, ताकि वो वहाँ की प्रॉब्लम्स को, क्राइसिस को समझ सकें। क्योंकि जो मणिपुर है उसमें एथनिक कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है। इसके अलावा असम और मणिपुर दोनों ही जो है फ्लड से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। दूसरी तरफ अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें, नरेंद्र मोदी जी की बात करें, तो वो अपने देश की प्रॉब्लम्स को छोड़ के, इंडिया की प्रॉब्लम्स को छोड़कर मॉस्को गए हैं रशिया और यूक्रेन के बीच की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने। जी हाँ, वो एक 2 डे की ट्रिप पे हैं टू मॉस्को, ताकि वो जो 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट है उसे डिस्कस कर सकें। जब से रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन को, यानी जो मॉस्को है उसने इन्वेड किया है यूक्रेन को इन फरवरी 2022, उसके बाद से पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो रशिया को विज़िट करेंगे। ये दोनों ही लीडर्स, यानी रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये दोनों ही इसलिए मिल रहे हैं ताकि वो रिव्यू कर सकें द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज़ और कैसे जो रशिया और यूक्रेन के जो रिलेशनशिप हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं इंडिया को। इंडिया सजेस्ट करेगा कि जो रशिया है वो ट्रेड पे फोकस करे। तो इस तरीके से जो है दोनों लीडर्स मिलके बात करेंगे, जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट उन पे बात करेंगे। बट आई वॉज थिंकिंग कि हम अपने देश की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें तो रिजॉल्व कर नहीं पा रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में तो ढंग से बात कर नहीं पा रहे हैं, तो दूसरी कंट्री जाके उनसे बात करके उनके इश्यूज़ को समझ के हमें क्या ही करना है। पहले हम अपना इश्यूज़ तो रिजॉल्व करें। ऑब्वियसली चैरिटी बिगिंस एट होम, तो पहले हम अपनी कंट्री के अपने जो सिटीजन्स हैं उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें क्या क्या इश्यूज़ हैं, उस पर फोकस करना चाहिए कि उसे कैसे रिजॉल्व किया जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब लोकसभा का सेशन चल रहा था 2 जुलाई को, तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 घंटे लंबी जो है अपनी पूरी स्पीच दी, पूरा डिबेट किया। और उस दौरान जो अपोजिशन मेंबर्स थे वो कंटिन्यूसली स्लोगन्स रेस कर रहे थे ऑफ जस्टिस फॉर मणिपुर एंड भारत जोड़ो। बट फिर भी मणिपुर के रिगार्ड में, वहाँ की प्रॉब्लम्स के रिगार्ड में कोई भी प्रॉपर एक्शन लेने की जगह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद ही ये सेंटेंस बोल रहे हैं कि आई होप कि वहाँ की जो भी सिचुएशन है वो बहुत जल्द नॉर्मलाइज हो जाए। आई वॉज लाइक कि आई होप, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ये कहेगा आई होप, तो फिर मणिपुर के लोगों को अश्योरेंस कौन देगा? कौन ये कहेगा कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम एक्शंस ले रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं? अगर वो भी होप कर रहे हैं, बाकी सब भी होप कर रहे हैं, तो फिर डिफरेंस ही क्या है? कैसे ये सारे इश्यूज़ रिजॉल्व किए जाएंगे? कौन इन्हें रिजॉल्व करेगा? दूसरी तरफ जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, वो असम के जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनको विज़िट कर रहे हैं, रिलीफ कैंप्स को विज़िट कर रहे हैं, जहां उन्हें जो है वहां पर सेफली रखा गया है। असम के बाद वो मणिपुर भी गए और वहाँ जाके भी उन्होंने जो वायलेंस अफेक्टेड पीपल थे, जिनके साथ वायलेंस हुआ या जो उससे अफेक्टेड हैं, उनसे वो मिले। रिलीफ कैंप्स के अंदर गए तो वो 3 जगह गए, जिरीबाम, चुरचंदपुर और मोइरांग। इन तीनों ही जगहों को उन्होंने विज़िट किया। इसके अलावा वो वहाँ के गवर्नर से भी मिलना चाहते थे। तो अगर हम राहुल गांधी की विज़िट की बात करें, स्पेशली जिरीबाम के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी समय तक ये जो जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं देखा गया था। इट वॉज अनअफेक्टेड बाय द क्लैशेस। लेकिन 2024 के अंदर, जून के अंदर जो है, एक किलिंग की वजह से, एक पर्सन की डेथ की वजह से जिरीबाम के अंदर भी जो है ये वायलेंस पहुंच गया, ये क्लैशेस पहुंच गई। मैं ये नहीं कहती कि राहुल गांधी के असम जाने से या फिर मणिपुर जाने से वहाँ के जो इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे, वो कोई सॉल्यूशन निकाल देंगे, नहीं। बट एटलीस्ट वहाँ जाने से, वहाँ के लोगों से मिलने से, बात करने से उन्हें ये समझ में आएगा कि कोर इशू क्या है, कोर प्रॉब्लम क्या है, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, कैसे जो है वहाँ पर पीस लाया जा सके।
और जो राहुल गांधी है वो मैती और कुकी दोनों से ही मिले हैं, दोनों कम्युनिटी के लोगों से मिले हैं, स्पेशली वो लोग जो कि रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, ताकि वो इन सभी अफेक्टेड लोगों की जो है प्रॉब्लम्स को पार्लियामेंट में रख सकें। इसके अलावा वो असम की जो फ्लड सिचुएशन है उससे भी काफ़ी परेशान हैं और उनका कहना है कि वो पार्लियामेंट में अपील करेंगे कि कुछ एक्शन लिया जा सके अगेंस्ट दी पेरिनियल फ्लड्स इन असम, क्योंकि असम के अंदर जो फ्लड्स आते हैं वो कोई नई बात नहीं है। हर साल फ्लड्स आते हैं, हर साल ऐसे ही लोगों की डेथ होती है, उन्हें अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, उन्हें रिलीफ कैंप्स के अंदर शिफ्ट किया जाता है। हर साल वो सेम प्रॉब्लम से गुजरते हैं, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। सबको पता होता है फ्लड्स आएंगे, किस तरीके से आएंगे, बट जब आ जाते हैं तब एक्शन चालू होता है। उससे पहले अथॉरिटीज़ कुछ एक्शन नहीं ले रही होती। अब काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा है कि जो राहुल गांधी मणिपुर और असम के अंदर गए हैं, ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है स्टेप है, वो ये सब पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं। बट कांग्रेस का इस बारे में कुछ और सोचना है। कांग्रेस का ये कहना है कि जो राहुल गांधी वहाँ पर विज़िट की है, उनकी जो विज़िट है वो बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं है। वो वहाँ पर सिर्फ इसलिए गए हैं ताकि वो लोगों का जो पेन है वो शेयर कर सकें, और वो वहाँ पर गए हैं मैसेज ऑफ लव लेके। अब मैं ये नहीं कहती कि उनका जो इंटेंशन है वो पॉलिटिकल है या नहीं है, ये तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज़ जो कि हेल्प कर सकती है उनकी इस विज़िट से, वो ये है कि एटलीस्ट ये सब करने से ये एक्नॉलेज किया जा रहा है कि मणिपुर के अंदर, असम के अंदर कुछ इश्यूज़ हैं जिन्हें रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है उससे ऐसा लगता है कि मणिपुर के अंदर सब कुछ नॉर्मल है, वहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो क्या करें, वहाँ जाके क्या देखें। उनके लिए तो जो 60,000 लोग डिस्प्लेस हुए वो नॉर्मल है, हज़ारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, वो अभी भी 1 साल 1.5 साल से जो है रिलीफ कैंप्स के अंदर रह रहे हैं, वो नॉर्मल है। कितने लोगों की डेथ हो गई वो नॉर्मल है। इलेक्शंस के टाइम पर रीपोलिंग करनी पड़ गई, बट एवरीथिंग इज़ स्टिल नॉर्मल। अगर हम असम की बात करें तो वहाँ पर हर साल फ्लड्स आते हैं, वो नॉर्मल है। हर साल लोग डिस्प्लेस होते हैं, वो नॉर्मल है। लोगों की डेथ हो जाती है, वो नॉर्मल है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स जिसे नॉर्मल मान के जो हमारी गवर्नमेंट है वो बाहर की कंट्रीज़ के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में बिजी है, तो उस टाइम पर जब जो हमारी अपोजिशन है वो ये विजिट्स कर रही है, सो शायद इससे गवर्नमेंट के थॉट प्रोसेस में भी कुछ चेंज आए। जिन चीज़ों को वो नॉर्मल मान के बैठ गए हैं वो उस रिगार्ड में कुछ करें, कुछ स्टेप्स लें। लेट्स सी, लेट्स होप कि गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ करेगी। और ऐसी और भी एनालिसिस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।